Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपको सबसे पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 16 दिसंबर करंट अफेयर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। बस आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी मैं साइट से रिकॉर्ड होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज विक्ट्री डे सेलिब्रेटेड? तो विजय दिवस ये हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस यानी विक्ट्री डे मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है वो देख लीजिए। ये जब जो भी शहीद हुए थे ना 16 दिसंबर को, उनके बलिदानों को याद करने के लिए हमारे राष्ट्र के द्वारा आपको और जो सशस्त्र सेना है उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, विक्ट्री डे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष के सामाजिक उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो अशरफ पटेल जी को इस साल के सामाजिक उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है। क्या नाम इनका? अशरफ पटेल। अब ये देखते हैं कि जो ये आपका सामाजिक उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये क्यों किया गया और किन्हें किया गया और कैसे किया गया, तो वो सारे फैक्ट्स को देख लें एक बार, ठीक है। वो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यह पुरस्कार नवंबर 2020 में एक आभासी समारोह में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अशरफ पटेल 2 संगठनों, प्रवाह और कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव के सह संस्थापक हैं, जो युवाओं के नेतृत्व की भूमिकाओं के प्रशिक्षित करते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना श्राप फाउंडेशन और जुबिलेट भारतीय फाउंडेशन द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये जो है आपके अशरफ पटेल, उन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। ये हमारा आज का दूसरा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर का 14 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? विच इमिनेंट एरोस्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर डाइड ऑन दिसंबर 14, 2020? तो इनका नाम रुद्रम नरसिम्हा है, जो कि एक प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक थे और इनका निधन 14 दिसंबर 2020 को हुआ। ये 87 ईयर्स के एज में इनका निधन हुआ और इनका जो निधन हुआ वो ब्रेन हैमरेज के कारण निधन हुआ, ठीक है। और ये बेंगलोर में एक अस्पताल था, वहाँ पे ये एडमिट थे, वहीं इनका निधन हुआ। इनके द्वारा भारत में कुछ प्रमुख वैज्ञानिक आक्रमण में योगदान दिया गया था, जिसमें से आपका इसरो में भी इनका द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया था और एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये सब इनका कुछ कार्य था जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी मतलब गर्व की बात है और मतलब देश में जो काम किया गया था इनके द्वारा, जो भी चीज़ें किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा ये गौरवान्वित करता है, ठीक है। इनका नाम क्या था? आपके रुद्रम नरसिम्हा, जो कि एक प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF युगल खिताब का दावा करके अपना तीसरा युगल खिताब जीता है? विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज वॉन हर थर्ड डबल टाइटल बाई क्लेमिंग द ITF डबल टाइटल? तो इनका नाम है अंकित रैना। क्या नाम है? अंकित रैना। ये क्रिकेट के सुरेश रैना नहीं है, ये ITF युगल खिताब को जीतने वाले अंकित रैना है। ये टेनिस प्लेयर हैं और ये ITF युगल खिताब को जीतने वाले, ये मतलब इनका तीसरा युगल खिताब जीता है इनके द्वारा। मतलब इससे पहले 2 जीते थे और ये इसका इनका 3rd नंबर का युगल खिताब था, ठीक है। तो क्या नाम था? अंकित रैना। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकित रैना ने 12 दिसंबर 2020 को इकोटेरिन गोगोडेज के साथ दुबई में ITF युगल खिताब का दावा करके अपना तीसरा युगल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण में लगभग कितने लोगों को टीकाकरण करने की योजना बनाई है? जो सरकार के द्वारा भी वैक्सीन बनाया जा रहा है, जब वैक्सीन वो आएगा मार्केट में तो कितने लोगों को ये टीकाकरण करने की योजना बनाई गई है? तो आप लोग सबको पता होगा कि सबसे पहले फ्रंट वॉरियर्स को मिलेगा। फ्रंट वॉरियर्स में तो क्या होता है, जो आगे से सब चीज़ों को डील कर रहे हैं, चाहे वो आपका डॉक्टर्स हो गए या फिर हमारे देश के सिपाही हो गए, तो वो लोगों को सबसे पहले मिलेगा। दूसरी बात, जो हमारे देश के वृद्ध लोग हैं जिनका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया, तो वैसे लोगों को मिलेगा। तो लगभग 30 करोड़ लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी सब मतलब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देख लीजिए 14 दिसंबर 2020 को 14 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने भारत के बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीकाकरण का अभियान के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। टीकाकरण अभियान आपातकालीन उपयोग के लिए टीका उम्मीदवारों की उपलब्धता के लिए साथ शुरू होगा। यानी आप लोग पता चल रहा होगा ना कि जब ये आपका रूल रेगुलेशन आ रहा है, ये सब जो आपका दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, इसके मतलब वैक्सीन का कार्य मतलब जो भी मतलब ओवरऑल जो भी चीज़ें हो गई थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। मतलब आप लोग अब सेफ मतलब अपने आप को फील कर सकते हो कि वैक्सीन आने वाला है और इंसान सही होगा ही। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, बस जल्द से जल्द आ जाए। और क्या चाहिए हम लोगों को, तो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा गुजरात के कक्ष के खरोडों में कई विकासात्मक परियोजनाओं को आधारशिला रखी गई? ऑन दिसंबर 15, 2020, by whom the foundation stone of many development projects was laid in the खरोडो ऑफ कच्छ गुजरात? तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के कच्छ के खरोडों में कई विकासात्मक परियोजनाओं को आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो ये हमारा आज का छठा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने किसे गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एशिया रीजनल ऑफिस हैज अवार्डेड द गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड 2020। जिनका नाम है पॉल सिंटवा। पॉल सिंटवा को आपके गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का 7वां प्रश्न था। इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं, वो देख लीजिए नीचे जाके। ठीक है, तो यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के में करेन लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार जो था प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में करेन लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के लिए प्रयास के लिए दिया गया था। पॉल 2001 में स्थापित करेन एनवायरनमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के सह संस्थापक है। कीजन में पॉल और उनकी टीम में म्यांमार में और थाईलैंड की सीमा पर सॉल्वेन पीस पार्क की स्थापना में करेन स्वदेशी समुदाय का समर्थन किया। तो इनका नाम है पॉल सिंटवा। क्या नाम है? पॉल सिंटवा। इन्हें गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 यानी विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग का बात आया तो आप लोग को क्या करना है, नीति आयोग के बारे में सारे फैक्ट्स आप लोग को लिखना है कि नीति आयोग को कब स्टैब्लिश किया गया, किसको हटाकर रिप्लेस किया गया, मतलब किसको रिप्लेस किया गया, नीति आयोग के पहले क्या था, अब क्या हुआ। ठीक है, और इसके CEO कौन है यानी चेयरपर्सन कौन है, वो सारे फैक्ट्स आप लोग को लिखना, अध्यक्ष कौन है, सब कुछ नीति आयोग के बारे में लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के काम का सिलसिला है। इस दृष्टि के लिए बिल्डिंग ब्लॉक केंद्र और राज्यों के बीच शासन की अनुसरित संघ प्रणाली है। ठीक है, तो ये जो है वो नीति आयोग के द्वारा आपके विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया गया। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण के लिए कहाँ एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका जयपुर में आपको RBI के द्वारा मुद्रा के नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण के लिए एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। कहाँ लिया गया? जयपुर में। तो ये आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तो बिल्कुल आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग माइंड में इसको जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, ABPC के कार्यों में मुद्रा चेस्ट, आपके CC और बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण और स्वचालित तरीके से गंदे बैंक नोटों को नष्ट करने का भी शामिल होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको जयपुर में ये आपका खोला जा रहा है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? विच रैंक्ड इंडिया इज ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 रैंकिंग?
तो इसमें आपका भारत का स्थान दूसरा रहा है। कौन सा है? ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020। तो इसके बारे में आपको फैक्ट सुनना है कि ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी क्या है, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी जो फाइनेंस 2020 है वो क्या है, उसके बारे में सारे फैक्ट्स आप लोग को लिखना है। मैं आपको बता दिया हूँ कि भारत का स्थान क्या है, दूसरा है, लेकिन जो और फैक्ट्स है वो आप लोग को लिख के कमेंट में लिख के बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे TI ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट TI ग्लोबल समिट 2020? तो इनका नाम बिल गेट्स है। बिल गेट्स जी को TI ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब TI है क्या भाई, आपको पता है? तो TI आपका मेनली एंटरप्रेन्योर का एक ग्रुप है। TI जो है वो जितने वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका लिस्ट निकलता है। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हुआ है मिला है वो पूरे वर्ल्ड का आइकन, जो बहुत सारे लोगों का प्रेरणा स्रोत है, बिल गेट्स, उन्हें आपके TI के द्वारा ग्लोबल समिट 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के बलौरी में किया गया? रिसेंटली शाहीन एयर वेयरफेयर एक्सरसाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड एट बलौरी इन सिंध पाकिस्तान? तो ये चीन के द्वारा हाल ही में पाकिस्तान और चीन के द्वारा शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के बलौरी में किया गया। अभी चीन और भारत के साथ मनमुटाव है, आप लोग सबको पता होगा, और पाकिस्तान तो भाई जानी दुश्मन है, उसके तो कभी मित्रता का सीन कभी उसके साथ रहा ही नहीं है। तो अभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चाइना भी दुश्मन, पाकिस्तान भी दुश्मन। अब ये दोनों काफ़ी अच्छा मित्रता इन दोनों में है, तो इन दोनों के बीच में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के बलौरी में किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का 12वां प्रश्न था। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? Which state government has recently approved the proposal to close all government मदरसा एंड संस्कृत स्कूल्स? ये जो है वो आपके असम में असम राज्य सरकार के द्वारा सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोरोना इशू चल रहा है, आपको सबको पता होगा, इसलिए आपके जो भी असम के सरकारी मदरसा है और संस्कृत स्कूल है सबको बंद रखने का प्रस्तावना को मंजूरी दिया गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले असम में किया गया, तो असम के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। तो असम का कैपिटल है दिसपुर और जो लार्ज सिटी है वो गुवाहाटी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है और CM सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर जगदीश मुखी है और इन कैम्बर में 126 सीट है। राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में कितना सीट है? 14 सीट है। सीधे इसका डबल, राज्यसभा और लोकसभा 7 है राज्यसभा में और 14 है आपका लोकसभा में। एरिया बाय रैंकिंग 16th है और पर्सन रैंकिंग कितना है? 15th है, ठीक है। आप देखिए रिलेशन कितना अच्छा जम रहा है। राज्यसभा में 7 है और लोकसभा में 14 है, यानी डबल यहाँ हो रहा है। और यहाँ एरिया बाय रैंकिंग 16 है और पर्सन रैंकिंग कितना है? 15 है, यहाँ एक कम हो रहा है, ठीक है। तो बस ऐसा चल रहा है। नेशनल पार्क यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, लाखों बार पूछा है और करोड़ों बार पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इतना माइंड में डाले रखिए, ठीक है। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये दोनों जो है ना, काजीरंगा और मानस और एक डिब्रू सैखोवा, ये बहुत बार पूछा गया है। तो श्योर रहिए कि आपका पूछा ही जाएगा, याद रखिए। और आपका एक होगा नामेरी नेशनल पार्क, तो इसको जो आप पूछने का चांस कम रहा है, पर इसको भी आप लोग याद कर दीजिए। काजीरंगा, मानस, नामेरी और डिब्रू सैखोवा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कहाँ? असम में है। अब ये देख लीजिए कि असम जो है वो किस किस राज्य से बाउंड्री टच कर रहा है। तो आप लोग मैप के माध्यम से पढ़ते हैं, तो मैप से आपको सारी चीजें यहीं पे याद हो जाती है। तो देख लीजिए असम का ये मैप है और कहाँ कहाँ बाउंड्री शेयर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मोटा मोटी मैं ये बता देता हूँ कि असम जो है वो 7 सिस्टर्स के सारे स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। असम जो है वो आपके नॉर्थ जो 7 स्टेट है ना, 7 सिस्टर्स है ना, उसके सारे स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद से कुछ कंट्री है, आपका भूटान हो गया, उससे भी इसका बाउंड्री टच होता है। और उसके बाद ये आपका एक वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल जो है ना आपके तो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल से भी इसका बाउंड्री टच होता है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और एक और कंट्री में भूटान हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। इस 2 देश से इसका बाउंड्री टच होता है, ठीक है।
अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड का मतलब रीज़न है और मैं स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहा हूँ और मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रहा हूँ, आप लोग को स्पष्ट दिखा होगा, तो प्लीज़ माफ़ करना। आई होप आप लोग कोऑपरेट करोगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द US has banned which country's defense industries and 3 other officials including its president to buy the S-400 missile system from Russia। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान। ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान है तो जो भी चीज़ बैन होता है वो पाकिस्तान के ही होता है, तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम में ऐसा चीज सोच के मत मार दीजिएगा आंसर कि पाकिस्तान। इसका जो आंसर है वो तुर्की है। जो S-400 मिसाइल है वो आपका रशिया का है, ठीक है। और अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु आपके तुर्की के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। S-400 आप लोग नाम इसका सुना होगा पहले, और नहीं सुना है S-400 क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर जो आप लोग को जानना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो पड़ा हुआ है। इस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से शिवम सर के द्वारा समझाया गया है, तो आप लोग जाइए और एक बार अवश्य देखिए, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैक्ट इसके थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु आपके तुर्की के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारी को प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अब तुर्की का बात है, तुर्की के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जहाँ से मैं बताऊंगा नहीं, तो कैपिटल है अंकारा, लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल है और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तुर्की से है। बाकी अब अगर जो आपको जानकारी और ज़्यादा चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो आप लोग देख सकते हैं, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बस आप लोग को जानने के लिए भाई, अगर जो आप लोग को पूरा विश्व का भ्रमण करना है, पूरे विश्व का फैक्ट्स जानना है, तो बस आप जानिए। जानने का, ज्ञान का कभी मतलब कमी हुआ है, कभी ज्ञान का ये है लिमिट है कितना ही जानिए, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जानना चाहते हैं। अब ये देख लीजिए कि तुर्की जो है वो किस किस देश से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सबसे पहले देश में आइए तो जॉर्जिया हो गया, इधर अर्मेनिया हो गया, ईरान, इराक, सीरिया, और इधर आपका बुल्गारिया हो गया, इधर ग्रीस हो गया। अब ये देखिए कि कौन कौन सा सी है, यानी कौन कौन सा समुद्र के बीच में घिरा हुआ है। इधर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक सी, और उसके बाद आपका मेडिटेरियन सी। तो कौन कौन सा देश हो गया और कौन कौन सा आपका सी है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये पूरा तुर्की है, ठीक है। तो जो भी तुर्की के बारे में फैक्ट्स था वो आप लोग को अच्छी तरीके से होपफुली मिल गया होगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए हो सकता है। प्रश्न है, हाल ही में आई किताब धर्मा के लेखक कौन है। तो बिल्कुल आपका जो भी एग्जाम है वो जल्दी होने वाला है, तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो ये धर्मा पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिश त्रिपाठी जी धर्मा पुस्तक के लेखक है। आपके ऑप्शन रस्किन बॉन्ड है, अरुंधति रॉय है, चेतन भगत है। तो ये जो नाम दिया गया ना, सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है, इसी नामों से, इसी नाम के पुस्तक मतलब जो ये जो नाम दिया है ना, पुस्तक का लेखक का नाम है ना, इसी से क्वेश्चंस आता है। चेतन भगत का पुस्तक का नाम आ गया, अरुंधति रॉय का पुस्तक का नाम आ गया, रस्किन बॉन्ड का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अमिश त्रिपाठी। तो ये सब जो भी लेखक हैं उनके सारे बुक्स का नाम आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, यही सब बुक्स आपके एग्जाम में आएंगे, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय और चेतन भगत और अमिश त्रिपाठी। तो ये बुक जो था वो धर्मा पुस्तक है, और इसका पुस्तक का लेखक कौन है, अमिश त्रिपाठी। आप लोग पुस्तक का कवर पेज देख सकते हो, ये है आपके धर्मा पुस्तक, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अमीश, ठीक है, ये अमिश त्रिपाठी जी हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोग के द्वारा काफ़ी खूबसूरती से दिया गया था, और मैं एक इंसान का जबरा फैन हो गया हूँ, काफ़ी अच्छा वाला फैन हो गया, क्योंकि इनका आंसर हर दिन काफ़ी अच्छी तरीके से दिया रहता है। प्रश्न है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार का डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डाबर इंडिया लिमिटेड हैज अपॉइंटेड विच बॉलीवुड स्टार एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डाबर च्यवनप्राश। सबके फेवरेट अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी को डाबर इंडिया लिमिटेड के द्वारा डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का किनके द्वारा दिया गया, होपफुली आपको पता चल रहा है किनके द्वारा दिया होगा। तो ये है हमारे राजपाल अग्रवाल जी के द्वारा काफ़ी खूबसूरती से दिया गया। बस आप इसी तरीके से आंसर करते रहिए, आपको खूब सारा प्यार, खूब सारा स्नेह और खूब सारा आशीर्वाद, और दुआ करता हूँ भगवान से कि आपको खूब सारा शक्ति दे, ताकि आपने जो भी लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द अचीव करो और हमारे घर
अब अपने घर, सॉरी हमारे घर मतलब अचीवर्स हुआ, और आपके घर तो आपके घर होते ही हैं। अपने घर और अपने पूरे देश का नाम रोशन करो। तो क्वेश्चन कल पूछा गया था मैत्री एक्सप्रेस के बारे में। तो इनके द्वारा काफी अच्छा लिखा गया था कि मैत्री एक्सप्रेस भारत, कोलकाता और बांग्लादेश ढाका के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत से जो चलता है वो कोलकाता से चलता है और बांग्लादेश के ढाका से चलता है। ठीक है, यह 14 अप्रैल 2008 से आरंभ हुई है। इसकी क्षमता 418 यात्री की है और यह सप्ताह में एक बार चलती है। तो काफी अच्छी तरीके से लिखा गया। अगला क्वेश्चन था GUCN, सॉरी IUCN, यहाँ पे थोड़ा सा ये टेक्स्ट है ना, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके बारे में जो भी फैक्ट्स था काफी अच्छी तरीके से कहा गया, कब स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर्स कहाँ है और मोटो क्या है। ठीक है, और जो क्वेश्चन था आपका अक्षय कुमार के बारे में, ये एक बॉलीवुड एक्टर है, आप लोग सबको पता होगा। तो देखिए कितने खूबसूरती से दिया गया, आप लोग भी दीजिए। आप लोग का भी मैं इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मैं खुश होता हूँ, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है जब आप लोग अच्छी तरीके से आंसर करते हो। तो बस आप लोग करो, मैं भी करूँगा। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, ओला भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करेगा? एंड विच इंडियन स्टेट विल ओला एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ये है ओला। ओला का नाम सुने होंगे ना, ओला कैब है आपका, ओला उबेर हो गया ना। तो ये सब जो है वो आपका जो भी किसी के पास गाड़ी भी नहीं, किसी के पास बाइक नहीं है, या फिर किसी के पास आपका कार नहीं है, कहीं जाना है तो क्या आप लोग ओला कैब बुक करते हो ना, और उसके थ्रू चले जाते हो। तो ओला जो है वो भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करने का स्थापना मतलब घोषणा किया है? तो ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का आंसर और जो मैं अन्य प्रश्न पूछा हूँ उस प्रश्न का सभी आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर यदि आप GK GS या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ GK GS करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।